Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Welcome to Forward Public School, e-learning, class 9, subject physics, chapter number 7, properties of matter. This is part 1 of our video and our topic is kinetic molecular model, and I am your teacher Najma Khan. So students, this topic lies on page 171. The chapter is unit 7, properties of matter. And in this chapter, inshallah, we will read about the state of kinetic molecular model of matter, and also the fourth state of matter, that is plasma density, and also the densities of solid liquids and gases, atmospheric pressure and the comparison between them, height of a liquid. Same we have to discuss the atmospheric pressure in a region may indicate a change in the weather. Pascal's law we will discuss inshallah, and Archimedes principle, upthrust, state principle of flotation, a force may produce a change size and shape of a body. It will be also explained in this chapter, and stress, strain and Young's modulus we will also discuss in this chapter, and in the last we will have the Hooke's law and elastic limit. So students, our topic is 7.1 kinetic molecular model of matter, and this topic lies on page 172. It is a well established by chemical and physical evidence that matter is composed of molecules. ये हमें मालूम है कि जितने भी हमारे पास मैटर है, दुनिया में जितना भी मैटर पाया जाता है वो सारा मॉलिक्यूल से मिलके बना है. मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. हमारे पास बेसिकली जो मैटर के स्टेट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं. दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसको बयान जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बुनियाद पे ही की गई है. इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इट इज अज्यूम्ड एज, तो हमारे पास यहाँ पे अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है और इसके मुताबिक हमारे पास सॉलिड क्या चीज़ है, लिक्विड क्या चीज़ है, गैसेस क्या चीज़ है, ये अब हम पढ़ेंगे. तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड हमारे पास क्या चीज़ है. नंबर 1, सॉलिड्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अरेंज्ड क्लोजली इन अ फिक्स्ड पैटर्न. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल आपस में फिक्स हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल इस तरह फिक्स हैं, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं, ये आपस में इस तरह के फिक्स हैं. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. और अब ये मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट करेंगे भी तो भी सिर्फ अपने मेन पोजीशन पे, यहाँ जहाँ पे भी ये अभी प्रेजेंट है इसी पोजीशन पे सिर्फ थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अपनी पूरी पोजीशन चेंज ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं. थर्ड, इसकी जो प्रॉपर्टी वो है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांग. जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इतने करीब होंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, स्ट्रांग होती है. अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बीच में जो कशिश होती है, जो एक दूसरे को खींचने की एक सलाहियत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं सॉलिड्स में. लिक्विड्स हमारे पास क्या चीज़ है. नंबर 1, लिक्विड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली टुगेदर. लिक्विड भी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स की बनी है के इसके साथ बने हुए हैं जो आपस में क्या है, क्लोजली है, काफ़ी मतलब आपस में मिले जुले हैं. नंबर 2 है कि द पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट फिक्स्ड एंड डज नॉट एक्सटेंड फॉर द मॉलिक्यूल इन अ पैटर्न कीप चेंजिंग देयर पोजिशन. लिक्विड में भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिक्स हैं, लेकिन इतने फिक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स. इसमें भी फिक्स होते हैं लेकिन इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है और ये अपनी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव अबाउट. ये मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं. सॉलिड में हमारे पास मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे इस लिक्विड में हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, मूव कर सकते हैं. विच मीन्स दैट अ लिक्विड इज एबल टू चेंज इट्स शेप एंड कैन अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर. इनके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं क्योंकि बीच में स्पेस है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये आसानी से मूव कर सकते हैं. और इस मूवमेंट की ही वजह से हमारे पास क्या होता है कि हम लिक्विड को जिस कंटेनर में भी डालेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी ले लिया, आपने उसको ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास की शेप में आपको नजर आएगा. अगर आपने पानी को जग में डाल दिया तो आपको जग की शेप में नजर आएगा. अगर आपने उसको ड्रम में डाल दिया तो वो ड्रम की शक्ल में नजर आएगी, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू मूव. थर्ड, हमारे पास क्वालिटी जो है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड्स की, वो क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव अबाउट विच मीन्स दैट अ लिक्विड इज एबल टू चेंज इट्स शेप एंड अडॉप्ट शेप ऑफ द कंटेनर. ये हमने डिस्कस कर ली. फोर्थ, हमारे पास है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन द सॉलिड. अब जाहिर सी बात है, जब बीच में इतना स्पेस होगा तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो फोर्सेस की अट्रैक्शन है, जब स्पेस ज़्यादा होगा तो वो तो थोड़ी कम होगी. तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि लिक्विड्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड से क्या है, कम है.
लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन सॉलिड से क्या है, कम है। तो गैसेस में हमारे पास क्या चीज़ है, अ गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। गैसेस हमारे पास जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स की बनी है जो बिल्कुल हमेशा क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन मीन्स कि ये एक तो मॉलिक्यूल्स इनके आपस में इतने दूर होते हैं, जिस तरह ये इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। दूसरा, हमेशा ये मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, कभी ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाए, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और ये हमेशा रैंडम मोशन में ही रहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्जर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का अपना साइज़ है उससे ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस है। अब इस मॉलिक्यूल का साइज़ इतना है, लेकिन इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा है। इट मीन्स के मॉलिक्यूल का अपना साइज़ छोटा है, लेकिन बीच में जो डिस्टेंस है दूसरे मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से वो बहुत ज़्यादा है। द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग इलास्टिकली विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हम क्या कहते हैं, हम गैसेस को हम ऐसे नहीं ले सकते, हमेशा उसको हम कंटेनर में लेते हैं। तो हम जब गैसेस को कंटेनर में लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कंटेनर, इसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो ये आपस में भी इस तरह मतलब हमेशा रैंडम मोशन में होंगे। हमेशा रैंडम मीन्स जिसका कोई प्रॉपर पाथ ना हो, मोशन में रहते हैं। और जो कंटेनर का के जो वाल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सिलेंडर भर लिया गैस का, तो इसके वाल्स के साथ भी टकराते हैं। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलाइजन। इसके बीच में जो फोर्सेस है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मीन्स के ना होने के बराबर। इनके बीच में जो फोर्सेस है बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा फासला है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें फोर्सेस का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसकी जो फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल है, मीन्स ना होने के बराबर है। और जब ये बहुत ज़्यादा कोलाइजन करते हैं, कोलाइजन मीन्स कि एक दूसरे के साथ जब बहुत ज़्यादा टकराते हैं, तब उनमें थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, लेकिन वो तब जब ये कोलाइजन करते हैं। वैसे हालत में इनमें कोई भी फोर्सेस नहीं होती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 173, यही टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू है ऑन नेक्स्ट पेज। बिकॉज लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट मेंटेन अ फिक्स्ड शेप, दे बोथ हैव द एबिलिटी टू फ्लो। हमें मालूम है कि हमने पहले कहा था कि हमारे पास जो लिक्विड्स होती हैं और हमारे पास जो गैसेस हैं, इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका क्या है, ये आपस में इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, कम होती है। वो इस वजह से इनका जो शेप है वो मेंटेन नहीं रहता, इनका शेप मेंटेन नहीं रहता है। आप लिक्विड को जग में डालेंगे, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, ग्लास में डालेंगे या कप में डालेंगे, तो उसी का शेप लेंगे। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और वो जिस कंटेनर में भी आप डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स आसानी से उसमें ढल जाएंगे। इस तरह आप गैसेस में देख सकते हैं कि गैसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बीच में मॉलिक्यूल्स के। तो गैसेस का भी यही है कि गैसेस का भी कोई शेप भी नहीं होता, और इसके साथ हमारे पास मतलब जिस तरह हमारे पास लिक्विड्स थी, तो इस तरह हमारे पास गैसेस का भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। और इसकी भी ये एबिलिटी है कि ये फ्लो करती, मीन्स कि ये आसानी से आप एक जगह से गैस को दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। इस वजह से जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसका एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। तो गैसेस को और लिक्विड्स को और गैसेस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इनकी जो मॉलिक्यूल की शेप ये बिल्कुल फिक्स्ड है, और इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए आप अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अट्रैक्शन यहाँ तक है, ये इसके बाद अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, ठीक है ना, क्योंकि बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फासले पे हैं। तो प्लाज्मा हमारे पास है, प्लाज्मा हमारे पास ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते सकते हैं। थ्री जो हमारे पास बेसिक स्टेट्स है वो तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है, लेकिन प्लाज्मा को भी हम फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। देयर इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा। इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड। प्लाज्मा हमारे पास फोर स्टेट्स ऑफ मैटर है, और ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है, ये मुश्तमिल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और एटम्स के ऊपर, ऐसे एटम्स के ऊपर जिनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव की गए हों। एटम्स होता है ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एटम है, ठीक है। अब एटम के यहाँ पे बाहर जो होते हैं, इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस एटम से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ऐसे हालत में जो एटम रह जाएगा उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जी, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। और जब इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास इसमें क्या रह जाएगा, प्रोटॉन रह जाएगा, और इसके न्यूक्लियस में क्या रह जाएगा,
न्यूट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, एक ऐसे एटम्स हैं, प्लाज्मा इस पे मुश्तमिल है और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन निकला था और बाकी हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये चीज़ें मिला के हमारे पास क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा एग्जिस्ट इन द सन वियर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास सन में होता है, क्योंकि जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो जो हाई एनर्जी है वो हमारे पास ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, ना हम उसको इतनी आसानी से रिएक्ट करवा सकते हैं, ना आप किसी एटम से इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये नेचुरली होता है, ये अक्सर क्या कहाँ पे होता है, सनलाइट में होता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैटर से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो वो जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है 7.2 डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मास है पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि मास डेंसिटी को हम शो करते हैं किसे, अक्सर हम डी से भी शो करते हैं और कभी कभी हम इसको, और यहाँ पे हम जो शो करें इसको हम रो से भी शो करते हैं। तो आपके पास जो डेंसिटी है वो इक्वल है, अगर आप डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए देखें तो ये किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स कि डिवाइडेड बाई क्या है, वॉल्यूम है। ये आपके पास इक्वल है किसके, डेंसिटी के। फॉर एग्जांपल आयरन डेंसर देन एयर। आयरन हमारे पास क्या है, एयर से डेंसर है। हमारे पास आयरन मतलब जो हमारे पास लोहा होता है वो हम कहते हैं कि हवा से क्या है, ज़्यादा डेंसर है। क्यों डेंसर है, क्योंकि आयरन का मास ज़्यादा है, ठीक है ना, और साथ में हमारे पास क्या है कि उसने कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास कवर किया है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये चीज़, इस चीज़ की क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो बिकॉज आयरन हैज़ मोर मास इन द सेम वॉल्यूम एज कम्पेयर टू एयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, अगर आप वन लीटर का, सपोज आप 1 dm क्यूब का या 1 लीटर का आपने सपोज करें आपने 1 dm क्यूब का एयर ले लिया, और आपने इस तरह ही 1 dm क्यूब का क्या लिया, आयरन भी ले लिया, ठीक है ना। अब आयरन जो है आपका 1 dm क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल, आपके जो आयरन है उसमें मास आयरन का कवर हो रहा है फॉर एग्जांपल 5 kg, और एयर का जो 1 dm क्यूब के वॉल्यूम के मुताबिक जितना स्पेस होगा उसमें एयर का जो मास कवर हो रहा है फॉर एग्जांपल वो हो रहा है कितना, 1 kg। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, एरिया तो दोनों ने सेम लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका मास ज़्यादा है आयरन का, और यहाँ पे एयर ने मास कम लिया है। तो इट मीन्स कि क्या हुआ कि आयरन आपके पास क्या है, डेंसर है, मीन्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ द एयर। सो कन्वर्सली फॉर द सेम मास ऑफ आयरन एंड एयर, वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी लेस देन एयर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब ये वाली तो ये मिसाल थी कि इसमें एक का मैस ज़्यादा था दूसरे का मैस कम था, वॉल्यूम सेम थी। कभी कभी ऐसा भी हमारे पास हो सकता है कि वॉल्यूम ए का भी 5 kg हो, सॉरी मैस ए का भी 5 kg, M1 भी 5 kg हो, आपके पास M2 भी आपके पास क्या हो, 5 kg हो, लेकिन यहाँ पे ये 5 kg कितने वॉल्यूम में कवर हो, इस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है जिसमें 5 kg रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्यूम कितना है, 2 dm क्यूब है सपोज, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना है, सिर्फ वॉल्यूम कितना है, 1 dm क्यूब। अब मैस सेम है लेकिन वॉल्यूम इसका क्या है, कम है, और इसका क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे भी डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी इस वाले की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। सो सिम्बॉलिकली डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। सिम्बॉलिकली हम डेंसिटी को शो करते हैं रो के साथ। रो ये साइन है रो का। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m एंड वॉल्यूम v डेंसिटी इज गिवन एज, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस m हो और वॉल्यूम v हो तो हम डेंसिटी को ऐसे शो करेंगे कि रो इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ। हंस द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इन इज kg मीटर क्यूब। kg हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास मैस है, मैस का यूनिट हमारे पास क्या है, kg है। वॉल्यूम हमारे पास का इसका जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब है। तो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। सम कॉमन डेंसिटी वैल्यूज आर गिवन इन टेबल 7.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 7.1 में आपके पास डेंसिटीज दी गई हैं। आयरन की 7900 है, गोल्ड की
90,300 है, आइस की 920 है, पॉलीथीन की 900, पेट्रोल की 800, प्योर वाटर 1000, मर्करी 13,600, एयर इज़ 1.3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 2.0। इट मीन्स कि आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, देखो आयरन देखो ऊपर से जैसे हमारे पास सॉलिड्स आ रहे हैं तो सॉलिड्स में हमारे पास डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। जैसे हम आ रहे हैं लिक्विड्स की तरफ, जिस तरह आप पॉलीथीन की तरफ आ जाए, पेट्रोल की तरफ आ जाए, प्योर वाटर, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट स्टार्ट हो रहा है, तो लिक्विड में हमारे पास डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इस तरह जब हम गैसेस की तरफ आ रहे हैं तो डेंसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 174 पे हमारे एग्जाम्पल ली गई है। एग्जाम्पल 7.1 डेंसिटी ऑफ मेटल। अ रेक्टेंगुलर मेटल पीस हैज़ लेंथ 0.3 मीटर। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मेटल पीस है जिसका मैस कितना है, 0.3 मीटर है, विड्थ 0.2 मीटर है एंड हाइट कितना है, 0.1 मीटर। इफ़ इट्स मैस इज 47.4 kg, अगर इसका मैस 47.4 kg है, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी को मालूम कीजिए। अब हमें मालूम है कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम को हम हमेशा किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है और हाइट भी दी गई है। इन सब को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो मैस हमारे पास कितना दिया गया है, 47.4 kg दिया गया है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी केजी में दी गई, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को आप चेंज करेंगी। वॉल्यूम को आप लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएंगे क्या, 0.3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर। अब मीटर 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 3 मीटर हो गए, तो मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मीटर। यहाँ पे आप लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लिख ले, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। और 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इंटू 0.1 आपके पास आ जाएगा 0.006। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी है, डेंसिटी के डेफिनेशन के मुताबिक रो इज इक्वल्स टू मैस अपॉन वैल्यूम। मैस कितना है, 47.4 kg है। वैल्यूम आपके पास आपने निकाल दिया 0.006 मीटर क्यूब है। ये आप जब डिवाइड करेंगे 47 को 0.006 मीटर क्यूब के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू 7900 kg मीटर पर क्यूब। kg यहाँ पे आ गया, ये kg यहाँ से आ गया है और मीटर पर क्यूब यहाँ से आ गया। और kg मीटर पर क्यूब किसका यूनिट है, डेंसिटी का यूनिट है। सो from the table 7.1 we can see that it is density of iron. Therefore the metal piece under study is that of iron. अब अगर देखें आप यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी कितनी आई, 7900। अगर आप यहाँ पे आप इस टेबल में देखें तो टेबल में हमारे पास जो ये जो 7900 डेंसिटी थी वो किसकी थी, आयरन की। इट मीन्स के यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम जिस मेटल पीस के बारे में बात कर रहे थे वो किसका था, आयरन का था। अब हमारे पास है असाइनमेंट 1.7। असाइनमेंट 1.7 इज सेइंग कि अ डायमंड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 0.0002 मीटर क्यूब, इट्स मैस इज मेयर्ड एज 0.072 kg। एक डायमंड है जिसका वॉल्यूम हमारे पास ये दिया गया है और इसका जो मैस है वो हमारे पास 0.072 kg है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी को हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में आपके पास मैस दिया गया है, दूसरा आपके पास क्या दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, और रिक्वायर्ड में आपसे क्या है, रिक्वायर्ड में हमसे है डेंसिटी। डेंसिटी हमसे रिक्वायर्ड है। तो हमें मालूम है कि फार्मूले के मुताबिक आपके पास डेंसिटी किसके इक्वल है, डेंसिटी हमारे पास इक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला, डेंसिटी हमारे पास इक्वल है मैस अपॉन वॉल्यूम के। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गया, मैस आपके पास यहाँ पे अब आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास वॉल्यूम कितना है 0.0002 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपके पास है 0.00002 मीटर क्यूब, मैस आपके पास कितना है यहाँ पे 0.072 kg। इस तरह रिक्वायर्ड में आपके पास क्या है, डेंसिटी है। अब फार्मूला में देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस अपॉन वॉल्यूम। तो मैस आपके पास कितना है 0.072 kg डिवाइडेड बाय आपके पास वॉल्यूम है 0.00002 मीटर क्यूब। ये आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ यूँ आएगा, 0.072 डिवाइड करें आप 0.00002 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या 3600, और आपके पास आंसर आ जाएगा 3600 kg पर
मीटर क्यूब। ये आपके पास हो गई क्या, डेंसिटी। तो आपने रिजल्ट में लिखना है कि हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3600 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपके पास हो गई डेंसिटी। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7. We will continue this chapter in our next part. I hope you will understand this. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.